शम्स, क्योंकि फोकस बाइडेन की आने से लेकर उनकी रवानगी तक रहने वाला है, तो जो सुरक्षा के लिहाज से हम सब सुन रहे हैं कि कैवलकेड में 60 गाड़ियां होंगी, एयरफोर्स 1 का विमान आएगा और जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए 2 विमान आते हैं। इन तमाम तैयारियों के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जी नेहा, जैसे अभी बात हो रही थी, तमाम लोग बात कर रहे थे कि जिनपिंग या फिर पुतिन नहीं आ रहे हैं। उनके आने या ना आने से कितना फ़र्क पड़ता है G20 में, ये नहीं मालूम, लेकिन सुरक्षा की नज़र से दिल्ली पुलिस ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। उसकी वजह यह है कि इन दोनों का जो थ्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब जो भी उनके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो शायद अब उतनी सिक्योरिटी की उनके लिए ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सी दिल्ली पुलिस को यहाँ पर राहत है। लेकिन हाँ, बाकी चूँकि हम लोग मेहमान हैं, जो मेहमान आ रहे हैं और हम मेज़बान हैं, तो मेज़बान की हमेशा एक जिम्मेदारी होती है कि मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। 2 महीने से दिल्ली पुलिस रिहर्सल कर रही थी। न सिर्फ दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, NSG हो, इवन IB हो, रॉ हो, ये सारे इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशन की तैयारी की जा रही है। ख़ासतौर पर जो 23 होटल्स जिनमें ये सारे मेहमान रुकेंगे, उनकी 2 महीने से तैयारियां चल रही है। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर लेवल के अफसर हैं वो बाकायदा होटलों में जा कर एक एक कोने, एक एक इंच को खंगाल रहे हैं। जो फॉरेन जितने भी डिग्निटरीज आ रहे हैं, जो मेहमान हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसियां, चाहे US की हो या फिर बाकी कंट्री की, उनके साथ भी पूरा टाई अप है, उनके साथ देखा जा रहा है। मतलब हाल के वक्त में अगर हम दिल्ली पुलिस के कई लोगों से बात हुई, पिछले 2-3 दशकों में जितनी तैयारी इसको लेकर हुई है, और ये बात भी चूंकि इतने बड़े मेहमान एक साथ लंबे वक्त के बाद आ रहे हैं, तो लगभग 50,000 पुलिस फोर्स दिल्ली पुलिस की, इसके अलावा NSG हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, कमांडोज हों, बाकी जो फॉरेन एजेंसियां हैं वो हों, सारे लोग लगे हुए हैं। और एक एक चप्पे पर, खासतौर पर नजरी एक तरह से होती है दिल्ली पुलिस में, होती है कि ऐसी डिप्लॉयमेंट कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को अपनी आंखों से डायरेक्ट देख सके। तो ये पूरा जो एयरपोर्ट से लेकर जहां जहां पर है, नजरी डिप्लॉयमेंट की गई है, ताकि पुलिस वाले एक दूसरे को देख सके और जो भी आंखों आंखों में उन्हें पता चल जाए कि क्या हो रहा है। तो चप्पे चप्पे पर तैनाती है और ये रहेगी बल्कि 11 सितंबर तक। और जब तक ये सब कुछ सुरक्षित सब ढंग से न निपट जाए, तो ये तमाम जो फोर्सेज लगे हुए हैं, इनकी भी तारीफ की जानी चाहिए कि आज से नहीं, 3 महीने से दिन रात सारी छुट्टियां कैंसिल है और ये लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं। तो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है और शायद अपने लिए पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि इतने बड़े मौके के लिए किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम हो, चाहे वो बायो वेपन क्या हो, चाहे केमिकल वेपन हो, इन सब तक की ट्रेनिंग दी गई है। बिल्कुल। और चित्रा, अगर वापस कूटनीति पर आए, भारत अब आयोजन भारत में हो रहा है, 2 बड़ी घटनाएं विश्व में हुई है, कोविड और उसके बाद से रूस यूक्रेन की जंग। प्रधानमंत्री ने लगभग हर मंच से कहा है कि भारत युद्ध के खिलाफ है, हम लेकिन रशिया से तेल लेते हैं, हम यूक्रेन को जो मदद चाहिए दवाइयों वगैरह की वो भी देते हैं। भारत ने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी हम पर आंखें नहीं तरेर सकता, क्योंकि हम रूस से तेल ले रहे हैं, इसी के साथ हम यूक्रेन के साथ भी खड़े दिखाई देते हैं। एक फाइन बैलेंस जिसके बैकग्राउंड में ये G20 हो रहा है। गुटनिरपेक्षता से लेकर तटस्थता तक आज जो हिंदुस्तान की भूमिका है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और यकीनन चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा मुल्क है, 140 करोड़ हमारी आबादी है, जिसके जरिए हम अपनी ताकत को दिखाते हैं। यही कारण रहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में जब दोनों ही तरफ से दबाव बन रहा था हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन भारत ने अपनी भूमिका को बिल्कुल पूरी तरह से तटस्थ रखा। लेकिन इससे इतर जाते हुए कई और मुद्दे हैं जिसको छूना बेहद जरूरी है। शम्स, आपने जिक्र किया कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की चुनौतियां यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। चूंकि कई रातों से लगातार अलग अलग हिस्सों का मैं जायजा ले रही हूँ, हमने देखा है बीती रात की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी गाड़ियां गुजर रही हैं, खासतौर से नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में, सभी को अपनी लाइट्स ऑन करके वहां से गुजरना पड़ रहा है। पीछे डिग्गी चेक की जा रही है, वो आपका आई कार्ड चेक करेंगे। हम लोगों के साथ खुद कई जगहों पर ऐसा हुआ। और इसके अलावा वो पूरी डिटेल आपसे मांगेंगे कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या करना है, कैमरा चेक करते हैं। और आम आदमी को खासतौर से उन इलाकों में भी जाने की मनाही है। लेकिन कुछ और तस्वीरें जो बेहद खास हो जाती हैं, जिसका बताना यहाँ पर जरूरी है। देखिए, दिल्ली जिस तरह से चमचमा रही है, जितने फव्वारे लगाए गए हैं उसमें ट्राई कलर तिरंगे के रंगों से उसको रंगा गया है और सेल्फी पॉइंट वहां पर बनाए गए हैं। दिल्ली वाले झूमते हुए जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वहां पर फोटो क्लिक कराते हैं। और चूंकि दिल्ली पुलिस जल्दी से उनको हटाती है, बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए, तो फिर उन लोगों को अलग किया जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी मेहमान के दिल तक पहुंचना हो तो पेट से होकर रास्ता जाता है। इसके लिए अलग अलग होटल्स में खास तैयारी की गई है। खासतौर से मिलेट्स को लेकर बड़ी तैयारी है। जो मोटा अनाज है उसके जरिए अलग अलग तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे।
उसको लेकर भी यहाँ पर प्रैक्टिस लगातार चल रही है। बिहार के लिट्टी चोखा से लेकर गुजरात के अलग अलग फूड अलग अलग होटल्स में तैयार किए जा रहे हैं। कुछ और मुद्दे हैं जिन पर प्रकाश डालना जरूरी है। भारत मंडपम 2700 करोड़ रुपए उसमें लगाए गए और उसके बाद उसका पूरा कायाकल्प कर दिया गया। वहां पर जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे, एक भव्य आपको नटराज की मूर्ति दिखेगी। वो अपने आप में इतना ज्यादा अद्भुत है। आपको बताते चले कि अंदर कई ऐसे बड़े बड़े हॉल हैं जहां पर बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। एक हॉल ऐसा है जिसमें 7000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये जो भव्यता है, ये जो दिव्यता है, इसके जरिए हिंदुस्तान बहुत बड़ी तस्वीर सामने रखने की कोशिश करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अंजना आपने जिक्र किया है, चूंकि नरेंद्र मोदी बीते 9 सालों में विपक्ष उनको लेकर क्या कहता है, ये एक अलग और अलहदा विषय हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का कद जैसे बढ़ रहा है। भारत मंडपम अकेले अभी तक गए हैं, हाँ, बस अब और हम लोग बाहर से होकर आ जा रहे हैं वहां पर, लेकिन ये तो भारत मंडपम ही है। बताऊं, दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ बैठे हैं। ये जो हॉल इस समय आप देख रहे हैं, जहां पर ये हमारा G10 जो बैठा हुआ है, असल में यही वो हॉल है जहां पर G20 की जो मुख्य बैठक होगी वो इस हॉल में होगी, और यहीं पर दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस हॉल में बैठेंगे। जो आप देख रहे हैं, हमने बिल्कुल खास इस्तेमाल किया गया है, माइक वाइक भी कुछ अलग और अलहदा, उसके बारे में क्या जानकारी बिल्कुल। और देखिए वहां पर स्क्रीन्स बनाई गई हैं, ट्रांसलेटर्स के बैठने के लिए अलग जगह बनाई गई है, क्योंकि एक ऐसी जगह, एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि पूरी दुनिया में अभी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो बहुत छोटी छोटी जो डिटेलिंग है वो उसका यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब नेता बैठते थे तो उनके पीछे ट्रांसलेटर्स के बैठने की जगह नहीं होती थी। एक यहाँ पर एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर वो नेताओं को ले जाएंगे और वहाँ से पूरी दिल्ली दिखाई देती है, तो वो दिल्ली की भव्यता को भी वो नेता देख पाएंगे। उसके बाद हर नेता के लिए एक अलग मीटिंग रूम बनाया गया है कि अगर दो नेता आपस में मिलना चाहते हैं तो बहुत सारे मीटिंग रूम्स वहाँ पर बनाए गए हैं। मुख्य हॉल के साथ साथ जो छोटे छोटे मीटिंग रूम्स हैं जहाँ पर दो नेता चाहें तो अपनी अपनी टीम के साथ वो मीटिंग कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं वहाँ पर। तो एक बहुत ही अलग तरीके की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर क्रिएट की गई है। भारत मंडपम, देखिए जो मैं आपको बात बता रहा था कि भारत पहली बार अपनी असली पहचान के साथ किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आएगा, इसलिए इसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। लेकिन एक बात और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अब से कुछ महीने के बाद भारत में चुनाव होने वाले हैं और हम बहुत चर्चा कर रहे थे कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उससे क्या होगा, ये कॉन्फ्रेंस फीकी तो नहीं पड़ जाएगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब एक सवाल ये है जो हमारे दर्शक ज़्यादा इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे, क्या आज भारत के लोग शी जिनपिंग को ऐसे रेड कार्पेट पर चलते हुए भारत में देखने के लिए अभी भी तैयार हैं? अब क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि जितने भी नेता आएंगे उनको एक रेड कार्पेट वेलकम दिया जाएगा, क्या हम शी जिनपिंग को उस रेड कार्पेट पे चलते हुए इट इज अ गुड टॉस टू लूज। यस, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज अच्छी हो गई है। तो इसके लिए ये देखिए, इसकी बहुत विश्लेषण हमारे देश में होता है, खासतौर पर हमारे जो विपक्ष के नेता हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी शी जिनपिंग का स्वागत करते या हाथ मिलाते, एक एक चीज की विवेचना उस समय जरूर की जाती। तो ये जो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जो भव्यता देखने को मिली है इसका चुनाव पर आपको असर मिलेगा, क्योंकि चुनाव के से पहले जो हमारे वोटर हैं उनकी आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाएंगी। G20 की वजह से इतना ग्लैमर, इतनी ताकत उन्हें देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि शी जिनपिंग, मैं तो ये कहूँगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो अच्छा ही है, वो हमारी जो डोमेस्टिक राजनीति है उसके लिए और चुनावों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमारा दर्शक शी जिनपिंग को हमारे देश में रेड कार्पेट पर चलते हुए देखने के लिए अभी तैयार नहीं है।